टोपी पहनकर, टोपी ना पहने तो क्या नमाज नहीं होती? वजाहत फरमाएं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ें, आपकी नमाज हो जाती है। आप बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज हो जाती है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अजीब उसूल है कि हम करते ये हैं कि मस्जिद में जाए ना, मस्जिद में टोपियां पड़ी होती हैं, कोई शख्स अगर वो टोपी नहीं रखता ना तो बंदा साथ से उठा के उस पर टोपी जबरदस्ती उसके सर पे ठोंस रहा होता है, पहना रहा होता है उसे जबरदस्ती। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है। आप मुझे, मैं उस टोपी के, मैं थोड़ा सा उस टोपी के खिलाफ भी हूँ और मुझ पे फतवे लगेंगे तो बापी सर नंगे नमाज पढ़ना आखना ठीक हो जैसी है तो बापी। बात ये नहीं है। वो टोपी जो मस्जिद में पड़ी होती है, यहाँ भी पड़ी हुई है वो टोपियां, क्या वो टोपी पहनकर आप अपने दोस्तों की महफिल में बैठ सकते हैं? दिल से बताइएगा, क्यों नहीं बैठ सकते? ये टोपी और अच्छी नहीं लगती, शर्म आती है। हकीकत ये है ना, कड़ी टोपी है यार, ये टोपी को डांग की पहन ले। आप जाके बाजार से ये टोपी खरीदेंगे पहनने के लिए, जो आम लोग टोपी पहनते हैं, आपने पहनी है, बेसाब लोगों ने पहनी हुई है, क्या आप ये पैसों के लिए ना आप बाजार से वो टोपी पहन सकते हैं? लेकिन क्यों नहीं ले रहे वो टोपी? क्यों नहीं ले रहे? वो पहनने में अच्छी, दोस्तों की महफिल में बैठ नहीं सकते, पहनने में अच्छी नहीं लगती, दोस्त क्या कहेंगे? वो टोपी को आप बाजार में पहन के घूम नहीं सकते, वो टोपी जो दोस्तों की महफिल में आप पहन के बैठ नहीं सकते, वो टोपी जिसके लिए आप पैसे खर्च नहीं करते, अच्छी नहीं लगती, वो टोपी अल्लाह के हुजूर पहन के आप खड़े हो सकते हैं। अल्लाह आपके दोस्तों से भी माज़अल्लाह कमजोर हो गए। अल्लाह खुद खूबसूरत है, खूबसूरती को तो जो टोपी आप दोस्तों के यहाँ नहीं पहन के जाते, महफिलों में नहीं जाते, शर्म आती है, तो अल्लाह के सामने जाते हुए शर्म कोई नहीं आती, पहन के चले जाते। मैं इस टोपी का वो नहीं हूं, तो मुझ में फतवे लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूं। आप इस टोपी के बगैर भी आप नंगे सर भी नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज हो जाती है। क्या जिन्नात जलते हैं? आज जलते हैं, इसे पीरे ही जलाए उसने, कागज लेकर, ये कागज जनाब, इसको आग लगाई होगी और कहा होगा जिन जल गया 30,000 रुपया दो, ऐसे ही है। या फिर वो ली होगी हंडी, कोरी हंडी ली होगी, कहा होगा कोरी हंडी लेके आए, और कोरी हंडी में क्या करेंगे? उसको ऊपर ढकना दिया होगा और उसको आटा लगा के बंद कर, या किसी ऐसी चीज से कि बाहर की ऑक्सीजन अंदर उसके ना जाए, और उसके अंदर कोई दाल डाली होगी, ऐसे ही है। फिर थोड़ी देर के बाद नीचे आग लगाई होगी, कुछ देर के बाद क्या निकला होगा? अंदर से पानी सा निकला होगा रेड कलर का, और दाल भी कौन सी हुई होगी? दाल माश या दाल मसूर, यही दालें, ऐसे ही होते हैं। फिर जल गया। ये आप सारे पीर हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कोरी हंडी लें, जिसको कभी आग ने छुआ ना, मट्टी की न्यू हंडी जिसे कहते हैं कोरी हंडी, वो लें, उसे आप चूल्हे पे चढ़ा दें, उसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद अंदर वो जो दाल मसूर है ना, वो डालकर उसको बंद कर दें कि बाहर की हवा अंदर ना जाए, उसे आग लगाए। ये याद रखिएगा, अंदर भाप बनती है, मट्टी के अंदर पानी होता है। तुम आज पानी बना, मट्टी बर्तन बनाते हैं, मट्टी में क्या लगता है? पानी। अब पहली बार चूल्हे पे चढ़ी है, उससे पानी निकलेगा, वो पकेगी, हंडी का पकना होता है ना, तो जब पकेगी तो बाहर तो निकलेगा नहीं ऑक्सीजन, बाहर से आपने बिल्कुल बंद किया हुआ है, बाहर तो नहीं निकलेगा, पानी अंदर ही जमा होगा। किसके साथ आएगा? दाल के साथ, थोड़ा बहुत दाल के साथ लगेगा, थोड़ा सा एक दो कतरे कहीं ना कहीं से उसमें बाहर आने ही है।
اور وہ ریڈ کلر کے بھی ہوں گے کیونکہ دال بھی ریڈ ہے. آپ کہے گا ایف کیوں نہیں کرے. یہ آج آپ جا کے گھر جا کے تجربہ کر لو. یہ ایکسپیریمنٹ آج ہی کرو. آپ نے جنات کو جلا دیا, آپ سارے کے سارے پیر بن گئے. یہ آج ہی جا کے کریں, آپ خود کر لیں. میرے بھائی جنات کس سے بنے؟ آگ سے. آگ کو آگ لگاؤ, آگ کو کیا ہو بولے نا. آگ کے اوپر اور آگ لگاتے رہے, پیٹرول چھڑکتے رہے, کیا ہوتی ہے اور ہی بڑھتی ہے. تو یہ جلتا شلتا نہیں ہے. یہ بس آپ سے 30-40 50 کھانے کا ایک, اور اس کے بعد کچھ کہتے ہیں اس کے بعد بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ جنات کو آپ اشرف المخلوق ہیں, اور اللہ کسی کو جنات کا اثر نہ ہو دعا کیا کرے. اور جنات اننے ویلے نہیں ان کے دوسرا مدی آگے چمکتا اور انہوں نے کمی کو. اصل میں جو جن ہے نا وہ یہ بہت بڑا جن ہے جو ہماری عورتوں اور جوان لڑکوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اور یہ جن ایسا ہے جو ختم جوان لڑکیوں اور جوان لڑکوں کے ساتھ جو جن چمٹتا ہے وہ یہ ہے. اور اس پہ الٹا اللہ بھلا کرے ان کمپنیز کا جنہوں نے پیکیجز دے دیے. آپ اگر اپنے بچوں کو فون دیتے ہیں تو انہیں دیکھا بھی کریں وہ کرتے کیا پھر آگے. پہلی تو بات ہے آپ بچوں کو فون دیں ہی نا. کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کون سا بزنس چل رہا ہے جو انہوں نے اینڈرائڈ سیٹ پہ ہی کرنا ہے؟ پہلے تو دیں نا. اگر دیتے ہیں تو کیا کریں؟ ان پر نظر بھی رکھنا. اے سب سے بڑا جن ہے. اور وہ جس عمر میں آپ بچوں کو دے رہے ہوتے نا فون, وہ بگڑنے کی عمر بہت ہوتی ہے. عمر 12 سال سے 22 سال کی عمر, یہ 10 سال. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر آپ نے بچوں کو دے دیے, وہی بچہ اگر اچھے دیے تو آپ کا وہ بچہ بہترین بچہ بن جائے گا, اور اگر آپ نے توجہ نہ دی تو بدترین بچہ بن جائے گا. وہ وقت ایسا ہوتا ہے آپ جدھر مولڈ کریں گے نا بچے کو ادھر جائے گا. جو آپ تربیت کریں گے اس وقت اس بچے کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھیں گی. سب سے زیادہ جن تو یہ ہوتے ہیں کڑیاں کی بھی جن پہنا شروع ہو جانے تک کڑیاں کی جن پینا شروع ہو جانے. اس جن سے بچائیں, اس جن سے بچائیں. اور دوسرا جن جلتے چلتے نہیں, وہ آگ سے بنے, آگ کو آگ سے اثر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.